दोस्तों आज हम जापान की एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर समझकर अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। एक सफल इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों इस तकनीक का नाम है काइजन, KAIZEN। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। KAI काय मैंने गुड और ZEN मैंने चेंज, यानी गुड चेंज। दोस्तों काइजन एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे हम अगर समझ लें और अपने जीवन के अंदर उतार लें तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। काइजन का अर्थ होता है चेंज फॉर द बेटरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोटे छोटे कदम लेकर एक बहुत बड़ा चेंज करते हैं, जब हम धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं तो इसे काइजन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। 1945 में अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम डाले थे, जिसके कारण से जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था। कुछ ही समय में जापान ने अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में खड़ा कर लिया। दोस्तों जापान वो देश है जहां की पॉपुलेशन मात्र 10 करोड़ है। जापान वो देश है जो पहली 5 महाशक्तियों के अंदर गिना जाता है। दोस्तों जापान ने ये कैसे किया? जापान ने इस काम को अंजाम दिया इस काइजन फिलॉसफी से। उसने पूरे देश के अंदर इस फिलॉसफी का प्रचार प्रसार किया। आपने टोयोटा कंपनी के बारे में सुना होगा। दोस्तों ये वो कंपनी है जो एक बार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जिसके शेयर बहुत न्यूनतम मूल्य पर आ गए थे। ये उसी समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। टोयोटा कंपनी ने अपने कल्चर के अंदर, अपने काम के अंदर काइजन फिलॉसफी को शामिल किया। काइजन की वजह से टोयोटा ने पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की। ये एक ऐसी कंपनी बनी जो कार बनाने में और वर्क कल्चर में सर्वोपरि कंपनी मानी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ काइजन फिलॉसफी की वजह से। आज हम इसी काइजन फिलॉसफी को जानेंगे, समझेंगे ये क्या है, कैसे काम करती है और इसे अपने जीवन के अंदर अपनाकर हम कितने बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, कितने सफल और बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों हमारा दिमाग, हमारा मन डरता है बड़े बड़े परिवर्तनों से। चेंज हर आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। परिवर्तन जब भी होता है मुश्किलें पैदा कर देता है, हमें अंदर से डरा देता है, एक फियर पैदा कर देता है। परिवर्तन से हर व्यक्ति घबराता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इसलिए परिवर्तन ग्रेजुअल होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए। जब हमारे दिमाग को ये पता लगता है कि मुझे ये बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज करना है और अचानक करना है, तब हमारा मन घबरा जाता है, हमारा दिमाग उस काम को करने से बचता है, उसे छोड़ देता है। इसलिए मनुष्य कोई भी काम सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाता। यदि किसी व्यक्ति को 30 किलो वजन कम करना है और वो जिम में इस उद्देश्य से जाए कि मैं 1 महीने के अंदर ही 30 किलो वजन कम कर दूंगा और पहले ही दिन वो 4 घंटे जिम में लगा जाए, तो दोस्तों क्या वो अगले दिन जिम में जाने के लायक रहेगा? तो काइजन फिलॉसफी इस पूरी की पूरी अवधारणा को खत्म करने का काम करती है। वो तेज होने वाले परिवर्तन से बचना चाहती है, मनुष्य को ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है पहले दिन 5 मिनट जिम में लगाओ, फिर धीरे धीरे करके हफ्ते बाद 10 मिनट करो, उससे अगले हफ्ते 15 मिनट करो और इस तरह से समय को बढ़ाते चले जाओ। दोस्तों आपने सुना ही है कि एक एक कदम चलने से मंजिल पूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 कदम चलना चाहता है तो यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यदि कोई हिमालय पे पहुंचना चाहता है तो वो एक स्ट्रेच में हिमालय पर नहीं पहुंच जाता, उसे धीरे धीरे करके ब्रेक्स के अंदर ही हिमालय पर पहुंचना होता है। दोस्तों जापान के अंदर एक रिसर्च की गई, एक कंपनी ने तीसरी मंजिल पर रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जिम बनवा दिया। उन्हें कहा कि तुम्हें आधा घंटा डेली इस जिम के अंदर वर्कआउट करना है। दूसरे केस के अंदर 11वीं मंजिल पर रहने वाले एम्प्लॉयज को कहा गया तुमने एक सीढ़ी हर रोज पैदल उतरना चढ़ना है, लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी और धीरे धीरे करके इस सीढ़ियां उतरने चढ़ने की संख्या को बढ़ाते जाना है। यानी 15 दिन बाद 2 सीढ़ी, 1 महीने बाद 3 सीढ़ी। इस तरह से जब 1 साल के बाद दोबारा विश्लेषण किया गया तो उन्होंने पाया कि जिन एम्प्लॉयज के लिए उनके फ्लोर पे ही जिम बनाया गया था, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, वो कम बेहतर थे बजाय उन लोगों के जिनको एक सीढ़ी उतरने चढ़ने के लिए कहा गया था। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ?
हमारा मन बड़े काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता, उससे घबराकर उसे छोड़ देता है। लेकिन जब ग्रेजुअल छोटे छोटे चेंज के लिए हमारे मन को, दिमाग को कहा जाता है तो वो उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वो बड़े बड़े स्टेप भी लेने के लिए तैयार हो सकता है। दोस्तों, आपने डोमिनोज इफेक्ट के बारे में भी सुना होगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। डोमिनोज इफेक्ट वो होता है कि जब छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करते करते एक बड़े काम को अंजाम दे देती हैं तो उसे डोमिनोज इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, काइजन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रेजुअल कदम लेने से हमारी बड़ी मंजिल भी छोटी हो जाती है। आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी। क्या होता है, कछुआ और खरगोश दोनों चलते हैं, लेकिन अंततोगत्वा कछुआ रेस जीत जाता है। ऐसा क्यों होता है? कछुआ खरगोश से बहुत कम स्पीड से चलता है, वो आराम आराम से चलता है, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन खरगोश बीच में रुक जाता है। लेकिन कछुआ धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है और मंजिल तक पहुंचने से पहले वो रुकता नहीं है। दोस्तों, काइजन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। आपने इंप्रूवमेंट करनी है, धीरे धीरे करनी है, लगातार चलते जाना है, बीच में रुकना नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो जागो और अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ना रुको। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम आपको एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। ये काइजन प्रिंसिपल, ये काइजन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइजन फिलॉसफी को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करो। काइजन के जरिए टोयोटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि हमें छोटे छोटे सजेशन दे, और उन छोटे छोटे सजेशन को इंप्लीमेंट करके ही टोयोटा कंपनी वर्ल्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी बन गई कार उत्पादन के अंदर। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने वर्क कल्चर को इंप्रूव करना, यदि आप चाहते हैं अपनी कंपनी को बेहतर बनाना, यदि आप चाहते हैं अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बनाना, एक प्रोफेशनल इंसान बनाना और कामयाब इंसान बनाना, तो काइजन फिलॉसफी को अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में शामिल करें। आप इसके बेहद शानदार परिणाम देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं और भी लोग इससे प्रेरित हों तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।